अभी हमारा टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत ये सर्वप्रथम हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हुए हैं और हेनरी फ्योल ने इसके लिए 14 सिद्धांत दिए थे। प्रबंध कहीं भी कभी भी किया जाए उन सब को प्रबंध के 14 सिद्धांत का उपयोग करना ही होता है। इसे प्रबंध के सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में भी कहा जाता है या इसको हम सर्वव्यापक भी कह सकते हैं कि ये दुनिया के सभी देशों में पाया जाता है और ये फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल भी बोला जाता है, आधारभूत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन सिद्धांतों का उपयोग हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का उपयोग करने के बाद ही बाकी अन्य लोगों ने इससे अधिक भी सिद्धांत दिए हैं। जैसे कुंज एवं ओडोनेल ने 56 सिद्धांत दिए हैं, थियो हैमन ने 84 सिद्धांत दिए हैं, लेकिन सबों ने हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए सिद्धांत को आधार के रूप में उपयोग किया था। वे 14 हैं, जिसमें से पहले सिद्धांत की हम बात करें वो है कार्य विभाजन का सिद्धांत। इसमें हम सारे को कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम कुछ को आज कवर करेंगे और कुछ को नेक्स्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये 14 है और 14 को एक साथ एक जगह पर कवर करने में काफ़ी लंबा टाइम टेकन है। तो हम इसमें पहला कवर करेंगे कार्य विभाजन का सिद्धांत। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत को कैसे समझना है कि कार्य को विभाजित कर देना है, कार्य को, काम को, यानी कि संगठन में जितने भी काम है उन कार्यों को विभाजित कर देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। इस प्रकार से बांट देना है कि जो काम जिस व्यक्ति के लायक हो उसे वह काम दिया जा सके। इसे स्पेशलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी भी बोलते हैं, यानी कि विशिष्टता का सिद्धांत, कि कोई भी व्यक्ति को उसके विशिष्टता, उसके विशेष योग्यता के आधार पर उनको जो है कार्य सौंपा जाए। तो आपको इसको डील करने में, इसको लिखने में क्या लिखना है कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए सिद्धांत का आशय यह है कि संगठन में जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, इस प्रकार से कि जो कार्य जिस व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो उसे वह कार्य सौंपा जा सके। सेकेंड वन इज़ अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम बाद वाले वर्ड से शुरुआत करेंगे कि उत्तरदायित्व। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो उसे उस कार्य को पूरा करने के लायक अधिकार भी दिया जाए। तो हम इसको कैसे डील करेंगे कि हेनरी फ्योल ने इस सिद्धांत के द्वारा, हेनरी फ्योल ने अधिकार एवं उत्तरदायित्व नामक सिद्धांत के द्वारा यह बताया है कि संगठन में जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो उस व्यक्ति को उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लायक अधिकार भी दिया जाए। इसको उदाहरण के द्वारा और भी लंबा किया जा सकता है, लेकिन अभी हमें लंबा करना हमारा टारगेट नहीं है, हम इसको छोटे में ही रखेंगे। तो आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो उसे उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लायक अधिकार भी दिया जाए। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत, अनुशासन का अर्थ होता है शासन के अनुरूप होना। तो इस सिद्धांत के द्वारा फ्योल यह कहते हैं कि संगठन में जो उच्च अधिकारी है वहाँ से लेकर के निम्न अधिकारी या छोटे छोटे अधिकारी सारे के सारे अनुशासन में रहे, संगठन के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करे। ऐसा नहीं है क्या कि नीचे के जो भी कर्मचारी है वो सारे सिद्धांतों का पालन करेंगे और जो सबसे ऊपर के अधिकारी है उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। एक उदाहरण करते हैं कि किसी बैंक में चपरासी या प्यून जो है कि सुबह 9 बजे चला और बैंक मैनेजर कभी 2 बजे आए, कभी 4 बजे आए, कभी नहीं आए, तो उस स्थिति में बाकी के लोग भी अनुशासित नहीं रह पाएंगे। तो अगर बैंक मैनेजर सवेरे 9 बजे आ चुके हुए हैं जहां से काम शुरुआत होना है, तो कोई भी कर्मचारी उससे लेट आने का हिम्मत नहीं करेगा, सोच भी नहीं पाएगा। ये बात आपकी दूसरे भी संस्था में इसको समझ सकते हैं कि जो सबसे ऊपर के जो लोग हैं अगर वो व्यवस्थित है, वो नियमित हैं, वो अगर सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं तो नीचे वाले को उन सिद्धांतों को तोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस सिद्धांत का आशय यह है कि संगठन में जितने भी लोग हैं सारे के सारे जो है अनुशासन में रहें, अनुशासन में रहे, संगठन के सभी सिद्धांतों का पालन करे, यही इस सिद्धांत का आशय है।
तो इसमें हम इतना ही करेंगे, क्योंकि जो चौथा जो आदेश की एकता का सिद्धांत और निर्देश की एकता का सिद्धांत, ये दोनों एक साथ समझने का चीज़ है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।